हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था और उसमें जितना भी चैप्टर नंबर 1 का जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे, इंपॉर्टेंस 2 नंबर वाले, वो मैं करा दिया था। लगभग 4 प्रश्न थे और मैं सेकेंड वीडियो के माध्यम से जितना भी एडजस्ट होता बोर्ड पे मैं करने का प्रयास करता हूँ। चलते हैं, जो 5वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 वीडियो होगा आपका। और ये क्या कह रहा है समझते हैं कि पांचवा प्रश्न जो आपका है, देखिएगा बाबू। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन से आपका, सामाजिक विभाजन से आपका, सामाजिक विभाजन से आपका आपका क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय। देखिए बाबू, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं या सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में भी इसके बारे में समझाया था। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से किस तरह से बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो लिख करके आना है, उसका मॉडल आंसर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है समझते हैं। लिखोगे आंसर, आंसर लिखोगे बाबू। समाज का, समाज क्या लिखोगे बाबू। समाज का, समाज का क्षेत्र जाति, समाज का, समाज का क्षेत्र, समाज का क्षेत्र जाति, समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, धर्म, नस्ल, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर विभाजन होना, आदि के आधार पर विभाजन होना, आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभाजन कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। सामाजिक विभाजन की देखो बाबू, कितना सुंदर प्यारा सा प्रश्न है। और कह रहा है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है समाज का क्षेत्र जब जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर बंटवारा होना स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह के विभाजन को क्या कहते हैं, समाज। जैसे जिस दिन मैं बोल दूंगा आपको आप लड़की हो हम लड़का है, आपके साथ भेदभाव कर देंगे तो नस्ल के आधार पे आपको हम कह देंगे आपका हाइट छोटा है मेरा हाइट बड़ा है, इस आधार पे आपको हम कह देंगे आप मुबारकपुर के हम इधर के हैं, आप उधर के हो, आप हिंदुस्तान, आप मान लीजिए बिहार से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो। होता है क्षेत्रवाद। कुछ दिन पहले देखे हो ना, एक कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में जो थे बिहारी को गोली मार दिया। तो ऐसे नहीं, वो क्षेत्रवाद हो गया। क्या हो गया, क्षेत्र। इस तरह के विभाजन जो उत्पन्न होते हैं ये क्या है, ये सबसे बड़ा क्या है, घटिया, घटिया काम है। समझ रहे हैं बात को, ये चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे करा हुआ समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना क्या हो जाता है, विभाजन होना चालू हो जाता है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं। चलो अगला प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझते बाबू, लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारण। भारत में किस तरह से जातिवाद पनपने रहे हैं, किस तरह उत्पन्न हो रहे हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे बाबू, भारत में क्या बाबू, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो बोलो, चलो पढ़ो। लिखोगे, लिखोगे आप, लिखोगे भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद पनपने के, भारत में जातिवाद पनपने के
किन्हीं पनपने के किन्हीं चार कारण, चार कारणों का वर्णन करें। किन्हीं चार कारणों का, किन्हीं चार कारणों का वर्णन करें। किन्हीं चार कारणों का क्या करना है? वर्णन करना है। चलिए हलाने कीजिए, लिखिए आंसर। आंसर लिखोगे बाबू इसका, लिखोगे भारत में जातिवाद, भारत में जातिवाद पनपने के, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं चार कारण, किन्हीं चार कारण, किन्हीं चार कारण निम्नलिखित हैं। किन्हीं चार कारण क्या है बाबू? किन्हीं चार कारण क्या है? निम्नलिखित हैं। कौन सी है देखते हैं। भारत में जो होता है, जो जातिवाद हमारे पनपने रहे, तो उसका चार कारण क्या है? निम्नलिखित हैं। भारत में जातिवाद पनपने के तीन कारण, चार कारण क्या है बाबू? निम्नलिखित है। उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, वो चार कारण क्या है। ठीक है, तो लिखोगे नंबर पहला, नंबर फर्स्ट में जो लिखोगे बाबू, नंबर फर्स्ट जो कारण है लिखोगे, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर पेशा, पेशा निर्धारित होता है। जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करिए। देखिए बाबू, आप लोग देखते होंगे, जो बेचारा फूल बेचते हैं उसको माली से संबोधित किया जाता है, होता है। जो बच्चा या जो व्यक्ति क्या करते हैं, जूता जूता चप्पल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? चमार कह के पुकारते हैं। जो करता है उसको, जो चूड़ करता है उसको नाई का, इस तरह से संबोधित करता है। अरे भाई मेरे इसमें हुनर है। आपने अगर मान लीजिएगा किसी का, मान लीजिए शेविंग करने का, ब्रोज बनाने का अगर कला है तो आप भी बना सकते हो। अब मान लीजिए कोई आदमी, अभी तो अधिकतर जो होते फॉरवर्ड है, क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, ब्रो बना रहे हैं, महिला को बाल काटते, क्या वो नाई हो गए? नहीं, उसके पास हुनर है। ठीक है, चप्पल बनाने के बाद आपके पास हुनर है तो आप क्या हो, तो आप उसके बाद हो जाओगे ना। तो उसके बाद यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। करा कि यहाँ पे भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं चार कारण निम्नलिखित है। जाति के आधार पर पेशा निर्धारित करना। अगर कोई आदमी जाति के आधार पर पेशा निर्धारित करता है तो उसको क्या करना चाहिए? गलत है ना, वो गलत है, गलत है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट लिखोगे, लिखोगे जाति के आधार पर शादी होता है। देखो आ गया ना, हम शुभम भी समझाए थे नहीं बात को। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, हाँ बाबू, बताते वो धर्म अभी, क्योंकि आप शिक्षित हो रहे हो, आप भेदभाव मिटा रहे हो, ठीक है, इसलिए वो करता है। ठीक है ना, आप अभी तुरंत क्या पढ़े हो? लोकतंत्र में सभी सेम टू सेम है, सबका समान अधिकार है, सबका क्या हर चीज है। फिर वहां पे भेदभाव आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो ना। वही कर रहा पे जाति के आधार पे शादी होता है, होता है ना। हमारे समाज में क्या होता है? जाति के आधार पे शादी होता है। किसके आधार पे शादी होता है? जाति के आधार पे। तीसरा पॉइंट लिखोगे, लिखोगे जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पे क्या होता है? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। भेद, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पर क्या होता है? भेदभाव होता है। चौथा पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर क्या होता है? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। देखते हो ना, आपके जाति के आधार पर नाम रखते हो ना, आप अपना टाइटल लगाते हो पीछे। क्या आप देखिए, अनजान आदमी, देखिए वो तो आपके माँ बाप पहले बात करते हैं ना, उनके घर पे जा करके, उनके वेशभूषा को रह करके, उनके रहन सहन करके देख करके, तब ना आप कुछ उसको करते हैं। उनके मम्मी पापा क्या करते इस तरह से।
आपके मम्मी पापा पहले वहां जा करके देखते हैं ना हर चीज को ना। मम्मी पापा जाते हैं, पांच समाज के आदमी जाते हैं, तब ना आपको उनके साथ शादी, नहीं चलो मेरे बच्चे के लिए क्या फिट है, तो उसको क्या करते, तब उसको किया जाता है, डायरेक्ट थोड़ी कर देते हैं। उनके लिए फिर घर पे उनको स्वागत किया जाता है, पहले उनसे परिचित इंटरव्यू उनका लिया जाता है, तब वो आपको किया जाता है। कैसे कर देगा, गजब आदमी है, ऐसे थोड़ी होता है। देखते आते हैं देखने के लिए, एक बार में डिस्क्वालीफाई, नहीं पसंद आया मम्मी पापा को डिस्क्वालीफाई, होता है नहीं साहब, तो वैसे ही होता है कि चलिए। तो वही कह रहा है, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं चार कारणों का क्या करना है, वर्णन करना है। कह रहा है भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं चार कारण क्या है, निम्नलिखित है। पहला कारण जाति के आधार पर पेशा निर्धारित करना, ठीक है। पहला कारण क्या है, जाति के आधार पर पेशा होता है ना, पेशा का मतलब व्यवसाय ना होता है। अगर मान लीजिए आपके पिताजी अगर मान लीजिए फूल बेच रहे हैं, या मान लीजिएगा आपके पिताजी पान बेच रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए जूता चप्पल बना रहे हो ना, आप बाल काट रहे हो, तो आपको बता देगा अरे कैसे तुम कर रहे हो, तुम लगता है नाई हो क्या, ठीक है, वरवर हो क्या, माली हो क्या, बोलते हो इस तरह से, इस तरह से संबोधित करते हो, क्या है, गलत है। वो क्या कर रहा है, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित करना, ये सबसे बात क्या है, गलत है, विभाजन का कारण है। जाति के आधार पर शादी होता है, सही बात है। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, एकदम सही बात है। जाति के आधार पर नाम रखा जाता है, एकदम सही बात है। फलना पासवान, फलना दास, बोलते हो ना, फलना सिंह, फलना राज्यपाल, ऐसे किस तरह से टाइटल्स लगाते हैं, जो कि क्या है, वो गलत बात है ना, ऐसा होता है। ये क्या हो रहा है, ये जातिवाद पनपने का क्या है, मुख्य कारण है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न जो लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका कर रहा है, ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि क्यों सिर्फ, हल्ला नहीं करना, देखो क्यों सिर्फ क्यों सिर्फ क्यों सिर्फ जाति के आधार पर, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी चुनावी नतीजे नतीजे तय नहीं हो सकते, तय नहीं हो सकते, तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण बताइए, इसके दो कारण बता दे, इसके दो कारण बता दे। देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। मान लीजिएगा आपका जाति बहुत, भारत में बहुत क्या है, ज्यादा है, आपका जाति क्या बहुत ज्यादा है, तो आप ही के कहने पर या आप ही के सत्ता हुकूमत पे क्यों नहीं चुनावी, हम बोल देंगे साक्षी को जिता देना है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है। हम बोल देंगे कि फलना को जिता देना, हम बोल देंगे उसको जिता देना है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है। इसका रीजंस करा, दो कारण बताइए। वही करा यहाँ पे, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, इसके दो कारण बताइए। इसका क्या रीजंस है, दो काउज करा बताने। इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, बहुत सुंदर सा प्यारा सा लिखोगे, सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर, सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी चुनावी नतीजे, चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, तय नहीं हो सकते, तय नहीं हो सकते। इसके दो कारण निम्न हैं, इसके दो कारण निम्न हैं। इसके दो कारण क्या है, इसके दो कारण निम्न है। इसके दो कारण क्या है बाबू, निम्न है। पहला कारण क्या है देखते हैं, पहला काउज क्या है, पहला परिणाम क्या है। तो पहला लिखोगे, पहला जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा, लिखोगे किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन, किसी भी
निर्वाचित किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन किसी भी निर्वाचित क्षेत्र का गठन गठन इस प्रकार नहीं किया जाता है कि इस प्रकार नहीं किया जाता है कि इस प्रकार नहीं किया जाता है कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता हो। एक ही जाति के क्या हो बाबू? मतदाता हो। एक ही जाति के मतदाता हो। यानी कह रहा है कि बाबू किसी भी निर्वाचित क्षेत्र गठन कैसे होता है? तो किसी भी निर्वाचित क्षेत्र जो गठन होता है, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे देखो, कह किसी भी निर्वाचित क्षेत्र गठन इस प्रकार नहीं किया जाता है कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता हो। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें क्या करता है, ये तय नहीं किया जा सकता है, तो कोई मतलब निर्वाचित क्षेत्र हो जिसमें एक ही जाति क्या हो शामिल हो। वही कह रहा है यहाँ पे, किसी भी निर्वाचित क्षेत्र में गठन इस प्रकार नहीं किया जाता है कि उसमें मात्र एक ही जाति क्या हो? मतदाता हो। ऐसा क्षेत्र नहीं चूज किए जा सकते निर्वाचित आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि उसमें सिर्फ क्या हो? एक ही जाति मतदाता क्षेत्र में हो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू इसके बारे में। दूसरा पॉइंट लिखोगे, कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आता है। प्राप्त कर क्या कहता है? सत्ता में नहीं आता। अच्छा बताओ, ऐसा कोई देखे हो आप कि मान लीजिए कोई एक ही जाति, साक्षी मान लीजिए, या जिस जाति से बिलोंग करती है, क्या साक्षी मुझे वोट दे देगी, खाली हम उसी के वोट से जीत जाएंगे? ऐसा है प्रावधान में लिखा है कि आपका वोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिंदू का वोट नहीं चाहिए, मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे ईसाइयों का वोट नहीं चाहिए, मुझे बौद्धों का वोट नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? नहीं। ऐसा बनेगा सरकार? ऐसे में नहीं होगा। वही कर रहा है यहाँ पे, दो कारण कर रहा है कि कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट प्राप्त कर सकता है, कर सत्ता में नहीं आता है ना। उसमें क्या होता है, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे लिंग, बहुत सारे ना जातियों का क्या होता है, सम्मेलन के साथ ही क्या करते हैं, अपना सरकार बनाती है। होता ही नहीं होता, इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कर रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कर रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर का सांप्रदायिकता क्या है? आप लोग पढ़े हो थ्योरी क्लास में, सांप्रदायिकता क्या है? क्या लिखोगे? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन है और छोटा सा आंसर है। तो सांप्रदायिकता क्या है बाबू, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सांप्रदायिकता क्या है? आंसर लिखोगे बाबू, लिखोगे एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता कहलाता है। देखो बाबू, कह रहा है कि सांप्रदायिकता क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे।
कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो। तो कह रहा है कि जब आप मान लीजिएगा आप जिस धर्म से हो उस धर्म को आप सोचोगे कि मेरा धर्म अच्छा है और दूसरा का धर्म बुरा है, तो आप क्या फैला रहे हो, आप क्या फैला रहे हो, आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो, आप दंगे फैला रहे हो। तो ऐसे शब्द को, ऐसे भाव को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सांप्रदायिकता कहते हैं ना। तो सांप्रदायिकता क्या कहते हैं, अगर अपने धर्म को कोई श्रेष्ठ समझता है, अपने धर्म को उच्च समझता है और दूसरे धर्म को क्या समझता है, नीच समझता है, अपने धर्म को क्या समझता है, नीच समझता है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। एनी डाउट, सांप्रदायिकता समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। बाबू ये था 4 और 4 8 प्रश्न, मैंने पिछले वीडियो में 8 प्रश्न, लगभग 5 से 6 प्रश्न इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट से बच गए। मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बाबू ये था आपका इंपॉर्टेंस, आप लोग नोट्स बना करके तैयारी करते चलिएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।